इस संसार में कितना भी प्रयत्न कर लें, आप देखना, खासकर कलयुग की बात करें, बिना कामना के तो कोई एक पग भी रखने को तैयार नहीं है। अब व्यक्ति मुस्कुरा जाता है तो कहता है ला पैसा। क्यों? बोले हम मुस्कुराए नहीं है। पर सच्ची बात बताओ, बहुत आपने श्रद्धा से माला जपी, बढ़िया भगवत गीता का, भागवत जी का, गजेंद्र मोक्ष का, राम रक्षा स्तोत्र का, दुर्गा सप्तशती का अथवा रुद्राष्टाध्यायी का आपने अपने अपने अधिकार की सीमा में पाठ किए, बड़े सरस होकर के, बड़े भावुक होकर के, रो रो करके, खूब ध्यानस्थ होकर के आप डूब गए हैं, भगवान से जुड़ गए हैं। और अचानक सब कुछ करने के बाद आपके मन में आ गया, प्रभु मुझे तो राजा बना दीजिए, प्रभु मुझे तो सोना दे दीजिए, प्रभु मुझे तो पैसा दे दीजिए। तो भगवान कहेंगे कितनी ऊंचाई पर खड़ा था और धड़ाम से धरती पर गिर गया। जानते हैं सकाम होने का तात्पर्य क्या है? उसको हम ऐसे समझते हैं, कोई भावुक व्यक्ति ने देसी गौ माता, भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता का दूध लिया, उसको घोट घोट करके रबड़ी जैसी खीर बनाई, बढ़िया सुंदर केसर डाला, मेवा डाली, खीर पका करके तैयार की, बिल्कुल रबड़ी जैसी लगती है। और भोग लगाने चला तो अचानक भोग लगाते लगाते उसमें केरोसिन का एक मिट्टी के तेल की बूंद डाल दी। बोले प्रभु लो खाओ। कुछ समझ में आया? इतनी मुश्किल से गाय का दूध ढूंढा, गाय का दूध लाया, अपने हाथों से का स्मरण करते हुए पवित्र भाव से खीर बनाई, रबड़ी जैसी खीर बनाई, केसर डाली, मेवा डाली, और भोग लगाने का नंबर आया तो तुरंत क्या कर दिया? बताओ क्या किया? एक बूंद काय की डाल दी। काय की? राशन तेल बोलते हैं उसको। हाँ, जो भी कोई करेगा ऐसा, कोई करेगा ऐसा, और करेगा तो क्या माना जाएगा? कोई ऐसा आपने वो निकाले, बोले क्या कर रहे हो? बोले राशन तेल के एक बूंद डाल रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप? पागल है क्या? कितना बुद्धू है? पर वो कोई बुद्धू नहीं, कोई पागल नहीं, हम सारे लोग वही हैं। बड़े भाव से भजन भी करते हैं, दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु उसमें कामना का केरोसिन, वो कामना का राशन के तेल की एक बूंद डाल देते हैं। प्रभु भगवान कहते बड़ा पाखंडी है। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता था, बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करता था, आरती करता था, अब पता चला कि श्रद्धा नहीं, मतलब था। आपके यहां भी आपका सेवक कोई 2 बार अधिक प्रणाम करने लग जाए, 5 बजे उठ करके जय गुरुदेवा, जय सत्यदेवा आरती करने लग जाए, 5 बजे 4 बजे, और लेट करके दंडवत प्रणाम करे, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, बड़ा श्रद्धा उमड़ रही है, मामला क्या है? और उस सेवा का, उस श्रद्धा का, उस प्रदर्शन का जब हेतु पकड़ में आए तो आपको वो सब जितनी पूजा की गई है, जितनी सेवा की गई है, उसमें से दुर्गंध आने लग जाएगी। आपकी समझ में बात आ जाए, पकड़ में बात आ जाए, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि भगवान से मांगना भी हो तो कुछ मांगो मत। हमने सुना है कि गीता प्रेस की संस्थापना जिन सेठ जी ने की, वो कहा करते थे कि भगवान से मांगो मत, और मांगना ही है भगवान से तो सिर्फ भगवान को मांगो। भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? केवल भगवान को मांगो। अरे उस सर्वसमर्थ परमात्मा से कुछ मांग करके आओगे, तुच्छ मांग करके आओगे तो तुम तुच्छ रह जाओगे, कुछ केवल पाओगे, और उसको पा लिया तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अभागा व्यक्ति उसको पा करके सब कुछ पा सकता है, पर उतना छोटा सा लेके चला आता है।
निष्काम भाव की जो सेवा है, निष्काम भाव की जो साधना है, निष्काम भाव की जो उपासना है, इस संसार की सबसे बड़ी उपासना है।